आपकी तोंद बढ़ गई है, आपके पेट की चर्बी बहुत बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अब वो लटकने लगी है और अब आप इससे परेशान हैं। अगर आप इस चर्बी को कम करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको अपने भोजन में से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, और साथ में ऐसे एक सप्लीमेंट के बारे में जो आपकी इस वेट लॉस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। जो सबसे पहली चीज़ आपको अपने खाने से दूर रखनी चाहिए भोजन से, वो है कैंड जूस। होता क्या है, जब हम अपना वजन कम करना शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब हम बस सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब ऐसे पैकेज फ्रूट जूसेस को लेकर आते हैं तो इनके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि इनमें कंटेंट क्या है, और कई बार तो नहीं भी लिखा होता। पर आपको मैं बता दूं कि इनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत होती है, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाकर जब डिपॉजिट होते हैं तो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं और आपका वजन कम होने की बजाय बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप नाशपाती को रॉ खाते हैं तो उसके अंदर लगभग 60 कैलोरी होती है और 12 ग्राम शुगर होती है, और अगर आप इसी को पैकेज फॉर्म में लेते हैं, परचेज करते हैं जूस उसका, तो उसके अंदर 100 कैलोरी और 19 ग्राम शुगर होती है। तो आपने देखा अंतर कितना हो गया रॉ लेने में और पैकेज नाशपाती को लेने में। और कंपनीज को इसकी लंबी लाइफ भी मेंटेन करनी होती है, जिसके लिए कंपनीज कई सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करती हैं इन जूसेस और सब्जियों के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर आपको सेवन करना ही है तो आप सेवन करिए ताज़ा कटे हुए फलों का, जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, फाइबर मिले, सारे न्यूट्रिएंट्स मिले और आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपका बॉडी फैट कम कर सकते हैं। वो टोटली आयुर्वेदिक हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर ये आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या परचेज कर रहे हैं और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है फाइटिका का लेट इट मेल्ट। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी फैट को कम करने में आपकी हेल्प करेगा और स्पेसिफिकली आपके टमी फैट को कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो ये कई सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और हर्ब्स से मिलकर बना है, पर स्पेशली इसमें आपको मिलता है गार्सिनिया कम्बुचिया, काली जीरी, काली मिर्च, त्रिफला और ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप दोपहर के खाने में आधा घंटा पहले ले लें एक टैबलेट, और रात के खाने के पहले आधा घंटा ले लें एक टैबलेट। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे लगभग 3 महीने तो लीजिए ही लीजिए, जिससे आपको भूख कम लगेगी और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके बॉडी फैट को कम करने में, स्पेसिफिकली आपके टमी फैट को कम करने में। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ड्रॉप कर दिए हैं, वहां से आप इसके बारे में जान सकते हैं। जो अगला खाद्य पदार्थ आपको अपने भोजन से बिल्कुल दूर, मीलों दूर रखना चाहिए, वो है ब्रेड। अब वो ब्रेड व्हाइट हो या ब्राउन हो, दोनों को ही दूर रखिए। पास्ट में ये बात सही है कि कहा जाता था कि अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको ब्राउन ब्रेड का सेवन करना चाहिए, पर आपको मैं बता दूं आजकल मार्केट में जितनी भी ब्रेड अवेलेबल है, या मैं कहूँ लगभग 95% जो ब्रेड अवेलेबल है वो व्हाइट ब्रेड ही होती है। सिर्फ उसमें कलरिंग एजेंट मिलाते हैं, जो ईडेबल कलर होता है उसे मिला के उसे ब्राउन कर देते हैं, बकाया उसमें होती मैदा ही है। यहाँ तक कि 95% तक मैदा होती है और सिर्फ 5% आटा होता है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, आपका इससे बढ़ सकता है वजन, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, यहाँ तक कि कई लोगों को हाइपरटेंशन की भी शिकायत हो जाती है, और पाचन संबंधी समस्याएं तो हो ही सकती हैं। अगर आपको ब्रेड का सेवन करना ही है तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको अलग अलग अनाज की जो मार्केट में ब्रेड है अवेलेबल उसका सेवन करना चाहिए। जैसे वो रागी की ब्रेड हो सकती है, बाजरे की ब्रेड हो सकती है, या जौ की ब्रेड हो सकती है। अगर आपको भी ऐसी कोई दुविधा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या समस्याएं हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का सही आपको हल प्रदान करने का। अगला फूड आइटम है कॉफी। आपका एक भ्रम दूर करता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि हमें अपना वजन कम करना है और इसके लिए हमें कॉफी पीनी चाहिए, पर यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि कॉफी का एक्सेस प्रयोग जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि कॉफी के अंदर जनरली दूध और चीनी का मिक्सचर भी होता है जो कि फैट से पूर्ण होता है और हाई कैलोरीज वाला होता है। तो इसलिए हमें कॉफी का प्रयोग तो करना चाहिए, परंतु हमें ब्लैक कॉफी का प्रयोग करना चाहिए, खासकर एक्सरसाइज के आधा घंटा पहले, जिससे कि तब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में से कैलोरीज बर्न होंगी, फैट मेल्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। कई बार जब वजन कम करने के लिए हम कॉफी का अत्यधिक प्रयोग कर लेते हैं तो एक
हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है। दूसरा, हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है, जिस वजह से हमें कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमें एंग्जाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, यहाँ तक कि हमारी नींद तक डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या लग रही है, दुविधा है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हम क्या करें, क्या हमें सेवन करना चाहिए और क्या हमें सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फूड आइटम है शुगर। आपको चीनी अपने किसी भी खाने में प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीनी के सेवन से एक तो आपकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, और खासकर चीनी जो स्नैक्स में होती है वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं ब्रेन में, डोपामिन, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। कई बार चीनी के एक्सेस सेवन की वजह से आपको कैंसर तक की शिकायत हो चुकी है। चीनी के एक्सेस सेवन से आपको जॉइंट पेन हो सकता है। कई लोगों को तो फैटी लिवर होने की वजह ही एक्सेस शुगर होती है। जब भी हम शुगर वाले किसी भी ड्रिंक का सेवन करते हैं तो ये बात सही है कि हमें एकदम से ताकत मिलती है, पर जैसे ही वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में से कंज्यूम हो जाता है तो एकदम से हमारी बॉडी में वीकनेस पैदा हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे किसी भी एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए जिसके कंटेंट में हाई शुगर होती है। इसलिए करना तो आपको ये चाहिए ताकत बढ़ाने के लिए कि आपको अपने आटे को बदलना है, और आटा कैसा आप यूज़ करेंगे, तो अगर उसे जानना चाहते हैं तो एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है ट्रांस फैट। अब ये ट्रांस फैट क्या होते हैं? ट्रांस फैट वो ऐसे ऑयल्स होते हैं, सब्सटेंसेस जो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड रहते हैं, बट कंज्यूम करने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं और फैट के रूप में हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि मार्केट में कई सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, रिफाइंड ऑयल्स अवेलेबल हैं, जिनका सेवन हम अपने डेली के जीवन में करते हैं। अगर आपको सेवन करना ही है तो घर के बने देसी घी का प्रयोग करिए, जिससे कि आपकी बॉडी को वो हार्म नहीं पहुंचे जो इन सबसे पहुंचता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है वो चिप्स जो आपको मार्केट में पैकेट में मिलते हैं। आपने कभी उस पैकेट को देखा है वो कितना फूला हुआ होता है? आप भी ऐसे ही फूल सकते हैं। इसलिए ऐसे चिप्स का सेवन बिल्कुल नहीं करिए जो ऐसे ही ट्रांस फैट वाले ऑयल्स में तले हुए होते हैं। अगर आपको चिप्स का सेवन करना ही है तो घर पे आप केले के चिप्स बना सकते हैं और एक अच्छे ऑयल या घी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य पे नेगेटिव असर कम से कम पड़े। और अब बात आती है आइसक्रीम की। आप में से बहुत सारे लोग आइसक्रीम के बड़े शौकीन होंगे, बहुत मन से आइसक्रीम खाते होंगे, पर कभी आपने उसके पैकेज को ठीक से देखा है, पढ़ा है, उस पर क्या लिखा है? उस पर फ्रोजन डेजर्ट लिखा है या मिल्क आइसक्रीम लिखा है? ध्यान से पढ़िएगा। जो फ्रोजन डेजर्ट होता है, वो जो जमा हुआ मीठा है, वो ट्रांस फैट से पूर्ण होता है। ऐसा डेजर्ट आपके लिए नुकसानदायक ही है, आपको सिर्फ नुकसान ही करेगा, आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। आपको अगर आइसक्रीम का सेवन करना ही है तो आइसक्रीम का सेवन करिए, पैकेट पे पढ़िए कि मिल्क आइसक्रीम लिखा है कि नहीं लिखा। ऐसी आइसक्रीम दूध से बनी हुई होती है और आपको कम से कम नुकसान करती है फ्रोजन डेजर्ट की तुलना में। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे जानकारी उन तक भी पहुँचे, उनका भी भला हो सके। और ऐसे ही अच्छे आने वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सही समय पर आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वो सारे वीडियो देख पाएँ जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान क्या आप खा सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको समस्याओं का हल मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी बढ़ी हुई शुगर में आपको क्या खाना है, वो जानना है, तो अपने लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। धन्यवाद।